25 वोट से हम लोग जीत के आए, आप लोग सब लोग साथ दिए थे। तो अभी भी मामला वैसे ही है, क्योंकि जब शहर में बूथ खुलना शुरू होता है तो वहां भाजपा को बढ़त मिलती है। दादरी उर्दू बोलने वाले हों चाहे भोजपुरी बोलने वाले, ईसाई हो या सरना, कौन व्यक्ति ऐसा है जो समाज में सबके बीच में, हमारी बहनें कौन सी ऐसा नेता है जिसको बहन जो सही मायने में अपने भाई से अधिक प्यार करती है? कोई एक अगर व्यक्ति है आपके निगाह में अगर, तो आप बता दें पॉलिटिकल व्यक्ति। तो आप लोग का मेरा कमेटी है, यही फैसला करेगा विधायक का इंजीनियर कौन रहेगा, जेई कौन रहेगा, ई कौन रहेगा। तो कोई कमीशन खोरी नहीं होगा। जब सब चीज को ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा, बंद कमरे में डीलिंग नहीं कीजिएगा, तो मैं आपको वादा करता हूं अगर हमको आप विधायक बना के भेजते हैं तो 1 रुपया यहां से वहां नहीं होगा, सारा चीज आपके सामने होगा और आप फैसला करेंगे कि क्या होना चाहिए। वही कुछ चंद लोग जो चुनाव में टिकट मांग रहे हैं और इसके अलावा जो भाजपा से यहाँ विधायक है उसके गठजोड़ हो गया। हमारे पार्टी के जो लोग टिकट मांगने चाहते हैं वो चाहते हैं कि भैया नवीन जायसवाल ही रह जाए, अजय नाथ शाहदेव यहाँ पर आएगा तो जनता उसके साथ है, वो जगह पर आ जाएगा तो जो अपना दुकान चलाते हैं वो दुकान बंद हो जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। झारखंड में जैसे ही चुनावी बिगुल बजा है, सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से हम कह सकते हैं तैयारी में जुटी हुई है। वहीं जो प्रत्याशी है वो भी लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं और जनता भी अपने प्रत्याशी को कह सकते हैं प्यार देने को लेकर के तैयारी कर रही है, या फिर यूँ कहे कि जनता भी अपने प्रत्याशियों को प्यार देने के लिए, अपने प्रत्याशी को सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय नाथ शाहदेव जी, जिन्होंने हम कह सकते हैं हटिया से लगातार जो है कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा है, काफ़ी लोकप्रिय है। तो इसी कड़ी में हटिया की जनता के साथ साथ रांची की जनता भी आज उनके पास या उनके समक्ष पहुंची है और अपना प्यार, अपना समर्थन, अपना सहयोग दिखा रही है। हम सीधे मुखातिब होंगे अजय नाथ शाहदेव जी से, जानेंगे कि जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि हटिया की जनता हो, रांची की जनता हो, अपना प्यार आपको लगातार दिखाती चली आई है। चुनावी बिगुल भी बज गया है, क्या फीडबैक इस बार और खासकर मिल रहा है? देखिए, पिछले 5 वर्षों से ये सारे जो साथी हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, और इससे अधिक हर पंचायत, हर वार्ड, इनफैक्ट हर बूथ के जो लोग हैं वो यहाँ बदलाव चाहते हैं। पिछली बार के चुनाव में ही लोगों ने सहयोग करके कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो समर्थन और प्यार दिया था, हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए थे। बट जो भी छोटी मोटी गलतियाँ रही थी कि वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन 5 वर्षों में यहाँ की जनता ने देखा कि यहाँ के स्थानीय विधायक ने कभी हमारे लोगों की सुध नहीं ली। कभी कोई सड़क के लिए भी गए तो उसने कहा कि नहीं भाई, आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सड़क, बिजली, पानी की समस्या हो या लोगों के सुख दुख में शामिल होने की बात हो, इसके अलावा कोई रोज़गार के अवसर नए पैदा करने का प्रयास नहीं हुआ। और मैं लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल रहा, तो लोग मुझे अपने फैमिली, अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, पिछले जो कन्फ्यूजन चल रहा था, तो लोगों को लगा कि भाई हमारा जो भाई है, जो हमारा बेटा है, कहीं लोग इसको इलेक्शन ये नहीं लड़ पाएँ, ऐसी कोई स्थिति तो पैदा नहीं हो रही है। तो लोगों को चिंता जो थी ये स्वाभाविक थी, नेचुरल थी। और आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर का क्षेत्र हो, पिछले 4-5 दिनों से लगातार लोग आ रहे हैं कि भाई क्योंकि टिकट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसके पहले एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत लोगों ने काफ़ी अफवाह को फैलाने की कोशिश की। लेकिन जो आम लोग हैं वो इस बार उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी के नवीन जायसवाल जो यहाँ के विधायक हैं उसको हमें यहाँ से हटाना है, और हमारे अजय नाथ शाहदेव, अजय भाई, हमारा बेटा जो है, हमारा जो भाई है, उसको यहाँ पे लेके आना है। तो ये लोगों का दिमाग बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन, कहीं कोई हल्की सी भी कन्फ्यूजन नहीं है। और आप देख रहे हैं कि रोज़ ही ये चल रहा है। आज भी जब मैं सुबह तैयार होकर मैं निकल रहा था, मुझे आज मैं 1 नंबर बूथ से लेके हम लोग का है कि हम लोग शुरू कर दिए हैं लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि चुनाव की घोषणा होने के बाद ही लगातार लोगों के संपर्क में है। तो लोग कहे कि नहीं, हम लोग आप ही के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि टिकट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कब होगा, कब नॉमिनेशन करेंगे। तो मैं लोग यहाँ जमा हैं, उनकी भावनाओं को मैं सुनूंगा अभी। लेकिन मैंने लोगों को आश्वस्त किया है कि कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी लगातार निगाह जो है, जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय गुलाम मीर साहब, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं।
और कश्मीर के चुनाव में वो व्यस्त थे उस समय। उसी बीच में कुछ थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी हुई थी वो सारा कुछ को उन्होंने वो खुद अपनी निगाहों से देख रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग होगी इलेक्शन कमेटी की, उसके बाद जो प्रत्याशियों का लिस्ट आएगा, आप देखेंगे कि हटिया से कांग्रेस पार्टी मुझे ही उम्मीदवार बनाएगी। मुझे इसलिए क्योंकि ये जो साथी बैठे हैं ये कांग्रेस के जो साथी हैं पूरे बूथ नंबर 1 से लेके बूथ नंबर 496 तक, ये सभी लोगों की इच्छा है कि भाई अजय नाथ शाहदेव को आप प्रत्याशी बनाइए, इनको हम जिता के भेजने का काम करेंगे। ये तो वाकई में जैसे कि फीडबैक जो हमें भी मिला है, चाहे मीडिया रिपोर्ट हो या फिर जो व्यक्तिगत संबंध हो, इसके अनुसार वाकई में हटिया की जनता, हटिया ही नहीं रांची की जनता में भी आपकी लोकप्रियता वही है जो हटिया की जनता में है। जनता चाहती है वहाँ की आप चुनाव लड़े, यही वजह है कि यहाँ पर जनता भी आज पहुँची है। आपके तरफ से भी जो लगातार हम कह सकते हैं जनता से जुड़े रहने की कोशिश, जनता से जुड़े रहने का जो कार्य है वो चलता रहा है, तो इस बार क्या कुछ कमियां वहां क्षेत्र में देखें जिसको कह सकते हैं कि हटिया विधायक ने छला है वहां के जनता को? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हटिया विधानसभा के जो लोग हैं, मैं आपको पहले अपनी बहनों की बात करूंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिला समूह जो यहाँ पे है, उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच थी कि हमें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हटिया विधानसभा में कोई प्रयास नहीं हुआ है नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। जो युवा हैं आज उनके मन में भी काफ़ी इच्छाएं थी कि इस विधानसभा क्षेत्र जो कि सबसे इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, शहर का ग्रोथ जो है वो हटिया विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। रातू है, नगड़ी है, आप देखेंगे यहाँ पे एचईसी भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। और एचईसी के जो विस्थापित थे उन्होंने ज़मीन दी थी इसीलिए क्योंकि ये प्लांट रहेगा, यहाँ रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। ये मदर इंडस्ट्री है, इसको भी लोगों ने समाप्त कर दिया। जो सप्लाई कर्मी वहाँ के हैं, जो 1700 लोग हैं, उसमें से मोस्टली लोग आपके हटिया विधानसभा के हैं, उनके बारे में कोई सोच नहीं है। मेरा यही कहना है कि हम नए रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे, जहाँ रोज़गार था उसको बचाने का प्रयास होगा। एक अदद अस्पताल जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलें, इसके अलावा जो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर हैं, विधायक की भूमिका होनी चाहिए कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो ब्लॉक में जो सामुदायिक जो हेल्थ सेंटर हैं, उसको व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करें। अगर गड़बड़ी है तो उसको विधानसभा के अंदर भी उसको लेके आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे हटिया विधानसभा राजधानी में होते हुए भी काफ़ी जगहों पर पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक और बात है, पलायन यहाँ से हो रहा है आज भी, तो इसको रोकने का प्रयास नहीं हुआ है। और मेरा ये मानना है कि आप जब विधायक कोष का जो काम होता है, जो डेवलपमेंट वर्क्स होता है, उसमें कौन लोग काम करते हैं, जो ठीका पट्टा जो मिलता है लोगों को, यहाँ के लोकल हटिया विधानसभा के युवा हैं या महिलाएं हैं, वो काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनको काम नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कमीशन खोरी इतनी होती है, तो अगर आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ वर्क सफ़र करता है। मैं हमेशा इस बात को वादा करता हूँ कि अगर लोग मुझे अगर चुन के भेजते हैं तो बिल्कुल मैं सोशल ऑडिट अपने कार्यों का भी, कि खुद के जो काम विधायक फंड का जो काम होता है, इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे हो रहा है वो जनता के सब कुछ सामने रहेगा। कोई कमीशन खोरी कहीं पे अगर हो रही है तो उसको रोका जाएगा। ब्लॉक में जो लोग जाएंगे, आम लोग, उनके काम में कहीं परेशानी नहीं होगी और रोज़गार के नए अवसर यहाँ पैदा किए जाएंगे। महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रमोट करने का काम होगा, जो युवा हैं उनके लिए और रोज़गार की व्यवस्था भी, और जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो यहाँ पे मैं उन कुछ स्कूलों को पकड़ के एक मॉडल स्कूल बनाने का कोशिश मेरी रहेगी। उसमें व्यक्तिगत भी संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़े गवर्नमेंट एड के साथ साथ, तो हम ये दिखाएंगे कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे यहाँ पे जो खेल में भी, यहाँ फुटबॉल यहाँ का बड़ा पॉपुलर गेम है, तो यहाँ देखेंगे बड़े अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन समय पे काफ़ी बार उनको इनकरेजमेंट नहीं मिल पाता है। तो हम लोग एक ट्रस्ट की स्थापना करेंगे, चाहे वो अच्छा विद्यार्थी हो, चाहे वो अच्छा खिलाड़ी हो, इनको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो सरना धर्म कोड की जो बात है, इसको लेके आज के दिन में चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन ये सच है कि अभी तक सरना धर्म कोड भी नहीं मिला है। और हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका ये वर्षों का डिमांड है, और वहाँ पे ना केवल उसमें मेरा साथ रहेगा, बल्कि जो यहाँ जिस तरह का आप देखेंगे कि धुमकुड़िया भवन है या जो पाढ़ा भवन जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे कुड़ुख भाषा, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आजकल काफ़ी बच्चे हैं जो उरांव लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए और उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि वहाँ पे ऐसी कोचिंग की व्यवस्था हमें करनी चाहिए जिसमें कि वो पढ़ सके। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें भी लैंग्वेजेस के में कुड़ुख भी एक लैंग्वेज होता है। तो हमें जो
यहाँ के झारखंड की संस्कृति, छोटानागपुर की जो परंपरा है, जो भाषा है, उसको भी बढ़ाने के लिए कल्चरल सेंटर्स जो हैं, हम रातू नगड़ी प्रखंड को मिला के एक कल्चरल सेंटर बनाएंगे, जिसमें यहाँ की स्थानीय भाषा, स्थानीय जो रीति रिवाज हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पे आज कोई एक म्यूज़ियम कम लाइब्रेरी जो होता है, इसकी स्थापना की जाएगी। मेरा एक मॉडल ये है जो मैं उसको करना चाहता हूँ। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं अपने घरों में, देखें ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं या शहर में भी स्लम इलाके में, तो वो कहाँ पढ़ते हैं? देखेंगे आपने बेड के ऊपर या चौकी है, चौकी पे ही पढ़ाई करते हैं। अगर उनके लिए एक रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी बनाया जाए अगर, तो वो लोग वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे इन्वर्टर की व्यवस्था अगर कर देंगे तो अगर लोड शेडिंग भी हो रही है तो वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके बच्चे को पढ़ने के लिए आप टेबल, कुर्सी, पंखा, एसी लगाते हैं, तो हम ग्रामीण परिवेश हो या शहर के जो स्लम्स हैं, वहाँ भी हम ये काम करने का करेंगे, जहाँ वो पढ़ने के लिए उनकी एक अच्छी व्यवस्था रहेगी। और ये व्यवस्था अगर आप जगह पे रहते हैं तो हम लोग आराम से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत से कॉर्पोरेट्स के CSR फंड्स होते हैं, लेकिन उस CSR फंड का उपयोग कहाँ हो रहा है, ये ज़रूरी है। रोड नाली बनाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड है। CSR फंड्स का उपयोग हम ऐसे कामों में कर सकते हैं जिसमें आने वाले जनरेशन को लाभ उसका मिलेगा। और मेरी ये सोच है कि मैं इन कामों को बखूबी कर सकता हूं, अंजाम दे सकता हूं, जिससे और 81 सीट्स है हटिया विधान पूरे झारखंड में, उसमें हटिया को मैं एकदम अलग रूप से दिखाना चाहता हूं ताकि बाकी लोग भी उसमें से और एक उसको रोल मॉडल मान सके। तो एक बेहतर सोच आपने सुना, और इस सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश और चाहत रखते हैं अजय नाथ सहदेव जी। फिलहाल जिस तरह से आप देख सकते हैं उनके आवास में जो जनता पहुंची है, और जनता यह चाहती है कि अजय नाथ सहदेव जी जो है हमारे कैंडिडेट रहे, चुनाव लड़े, तो काफ़ी उत्साह के साथ सवेरे से ही ये कारवां जो है वो लगातार चलता आ रहा है। लोगों की ख्वाहिश है पूरे दिल से कि हटिया से अजय नाथ सहदेव जी चुनाव लड़े और हमारे क्षेत्र का विकास करें। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग यहाँ सवेरे से आए हैं, अजय जी को किस रूप में देखना चाहते हैं? हटिया विधानसभा के कर्मठ जो संघर्षशील जो व्यक्ति हमारे अजय भैया हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हटिया विधानसभा से अजय सहदेव नहीं तो कौन, इसका भी तो जवाब मिलना चाहिए। जो व्यक्ति 5 साल हमारे बीच में हमारे चौका, चूल्हा, एक परिवार, एक बूथ का प्रत्येक घर के बारे में वो जानते हैं, आज अगर वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ हम लोग जाएंगे, ये हम जानना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि जो आदमी झारखंडियत की, मान सम्मान की, सर्वधर्म समभाव की जो बात करता है, वैसे आदमी को आज हमें चुनना है। रही बात कि अगर अजय भैया को हम यही कहना चाहेंगे कि अजय भैया आप आगे बढ़ो, हटियावासी आपके साथ हैं, अजय भैया तो कोई नहीं। सुना आपने, अजय भैया आप आगे बढ़ो, हटियावासी आपके साथ है। और कितने जज्बात के साथ चाहते हैं हटियावासी कि अजय भैया ही उनके जो है नेतृत्व करें वहाँ। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार आप लोग की भी कोशिश है कि अजय नाथ सहदेव जी हटिया से चुनाव लड़े, कितना वो लगातार पब्लिक में आप लोग के साथ जुड़े रहते हैं? हरदम से हम लोग के साथ में जुड़े रहे हैं, काम करते रहे हैं, जब भी वक्त पड़ा है हरदम खड़े रहते हैं, जो जिस वक्त बोले उस वक्त आते रहते हैं सब। कुछ युवा भी आए हुए हैं यहाँ पर, युवाओं से भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? अगर अजय नाथ सहदेव हम लोग के लिए तो अभी से विधायक बने हुए हैं, हम लोग को तो उनको पार्टी से आग्रह करेंगे कि अभी टिकट का घोषणा करे, जी जान से लगेंगे, तन मन धन से अजय नाथ सहदेव के लिए लगेंगे हम लोग चुनाव जिताने के लिए। चाचा वहीं से आप भी आए, हटिया क्षेत्र से? हटिया से हैं। क्या कहेंगे अजय नाथ सहदेव को? देखिए, सबसे सरल व्यक्ति है। अगर हटिया क्षेत्र के छोटे लोगों में जाइए तो निश्चित रूप से अजय नाथ सहदेव का नमक जो है उनके दाल सब्जी में पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आदमी को पार्टी, और निश्चित रूप से पार्टी इन पर विचार कर रही है, और हम लोग हटिया इनके थ्रू इस बार विधायक देंगे एक। सुना आपने, जो हटिया के लोग हैं वो लगातार ये चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हटिया से हमारे विधायक के रूप में अजय नाथ सहदेव को ही देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही उम्मीद के साथ बैठे हैं। हम लोग लगातार अजय भैया के साथ में हम लोग हैं, इसलिए कि हमारे बीच में जो अजय भैया जो कैंडिडेट है, बहुत ही माननीय
कैंडिडेट है और इसी के साथ हम लोग रहना चाहते हैं। दूसरा विकल्प, दूसरा चेहरा यहाँ पे नहीं जीत के जाएगा। लगातार 10 सालों से जो इनका मेहनत है, जो लोगों के बीच में चाहे रात 2 बजे हो, 1 बजे ज़रूरत पड़े, ये डोर टू डोर आने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं। इसलिए इनका जैसा प्रत्याशी हम लोगों को मिलना मुश्किल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अजय भैया यहाँ पे रहे और हम लोग जीत के निकलेंगे। हटिया विधानसभा के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से अजय नाथ सहदेव हर गली, हर मोहल्ला, हर पंचायत, हर प्रखंड में घूमे हैं, है ना। और कांग्रेस पार्टी अगर इससे बेहतर उम्मीदवार लेकर आती है, ये अपने जनता के, हटिया विधानसभा के जनता को बाय नेम और बाय फेस पहचानने वाले लोग हैं अजय भैया। जब भी जाते हैं जिस कॉलोनी में, बाय नेम एक बार फ़ोन करेंगे, हाँ फलना जी, हाँ फलना जी, क्या समस्या है बोलिए। हॉस्पिटल हो, सीओ बीडीओ का मामला हो, थाना हो, पुलिस हो, किसी बच्चे को स्कूल कॉलेज में एडमिशन न हो, उसके लिए हमेशा अजय भैया रात के 12 बजे से। हर हाल में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अजय नाथ सहदेव, अगर मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूं, अगर अजय भैया को टिकट नहीं मिला तो मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरे मित्र जितने भी हैं सब नोटा का बटन दबाना सब पसंद करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट देना नहीं पसंद करेंगे। सुना आपने कि पूरे जज्बात के साथ, मतलब जैसा कि आज जो हटिया के लोग पहुंचे हैं, साफ कहना है कि कांग्रेस के कोई प्रत्याशी हो तो अजय नाथ सहदेव हो। क्या आपको कहना है? बिल्कुल, ये हमारे राज परिवार से आते हैं और जब से रातू राज परिवार है, हमारे युवराज गोपाल सरनाथ सहदेव 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके, उनके चचा है। जब से वो यहाँ से गए तब से उनकी खाली जगहों को भरने का काम इन्होंने किया है और एक एक जन तक ये पहुँचने का काम किया है, लोग आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने का काम किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है। एकमात्र यही हमारे प्रत्याशी हटिया विधानसभा का श्री अजय नाथ सहदेव जी हैं। जी, वही यहाँ से जीत दिला सकते हैं और इसके सिवाय कोई भी प्रत्याशी आएंगे तो ये जीत नहीं दिला सकते हैं। इसलिए हम लोग पुरजोर माननीय राहुल गांधी जी से और हमारे अध्यक्ष महोदय से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय से हम इस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पुनः अपील करते हैं कि हमारे अजय नाथ सहदेव को टिकट दें और हम लोग इस सीट को निकाल के दिखा देंगे। अजय नाथ सहदेव जिंदाबाद, अजय नाथ सहदेव जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हटिया का विधायक कैसा हो। तो सुना आपने हटिया क्षेत्र की जनता, कट दिया है, तो सुना आपने हटिया क्षेत्र की जनता पूरी तरह से हम कह सकते हैं जो अजय नाथ सहदेव जी से मिलने पहुंची है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हर हाल में वो अजय नाथ सहदेव को चाहते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा फेस वो नहीं चाहते हैं। बहरहाल हालांकि चुनावी बिगुल बजा हुआ है, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है पूरी पुरजोर तैयारी में जुटी हुई है। अब पार्टी किस उम्मीदवार को नाम की घोषणा करती है ये भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चुनावी मैदान में सभी पार्टी के उम्मीदवार उतरे हैं, जनता किसे चुनती है ये भी देखने वाली बात होगी। रांची से सहयोगी राकेश के साथ रफी समी। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो